हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। हम लोग मॉक टेस्ट की सीरीज चला रखी है। मैं नवीन कुमार आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मॉक टेस्ट नंबर 44 हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते होंगे, आप सभी लोग जानते होंगे इस चीज़ को कि जो मॉक टेस्ट की सीरीज है हम लोगों ने शुरू कर रखी है, जिसका बेसिक पर्पज है आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस कराना, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें, किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठें, जहां पर भी इंग्लिश आती है आप कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, सो हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 44। ठीक है, देखेंगे। देखिए, पहला जो हमारा टेस्ट का पार्ट है उसमें आपको जो है ना ग्रामर का सेक्शन हमने दिया है, जिसमें क्या करना है, फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें हमें जो है ना वो एरर फाइंड करनी है। हमें जो है एरर फाइंड करनी है। ठीक है, तो एरर फाइंड करेंगे। देखिए, पहला सेंटेंस, ही सैड दैट ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट। ओके, ही सैड, उसने कहा, क्या कहा, ही विल मीट मी, वो मुझसे मिलेगा एट द रेस्टोरेंट में। ठीक है, सो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो रेस्टोरेंट वर्ड होता है ना, ये होटल जो होता है रेस्टोरेंट, उसके साथ हम एट का यूज कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा फॉल्ट उसमें नहीं होता है। कभी आप ये समझे इन द रेस्टोरेंट ही होता है, नहीं, एट द रेस्टोरेंट होता है। ठीक है, ये अब नाउ द टाइम कम्स की गलती कहां पर है, तो देखिए, ही सैट, सैड क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेंटेंस के एक पार्ट में यदि पास्ट टेंस दिया गया है, मैं आपको ये सेंटेंस बहुत बार करा चुका हूं, ठीक है, तो दूसरे पार्ट में भी किसका यूज होगा, पास्ट टेंस का यूज होगा। ठीक है, सो यहां पर देखिए पास्ट टेंस है तो सेकंड पार्ट में किसका यूज होगा, पास्ट। तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, आप जल्दी बताइएगा, किसका यूज हो जाएगा, वुड का यूज हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ओके, दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखनी है, वो पता क्या है कि बेसिक सी बात याद रखनी है कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा किस चीज का है, नारेशन का है। इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट का यूज कर दिया और हमने विल की जगह किसका यूज कर दिया, वुड का यूज कर दिया। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। When he knocked the door, जब उसने दरवाजे पर नॉक किया, I said to him come in, मैंने उससे कहा कि आप अंदर आ जाइए। ठीक है, सो when he knocked the door, जब उसने दरवाजे पर नॉक किया, I said to him, मैंने उससे कहा come in, आ जाओ अंदर। देखो सेंटेंस में जो एरर है वो बहुत सिंपल सा है, when he, ठीक है, knocked the door, knock the door इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, तो किसका यूज होता है, याद रखना, knocked at the door, knocked at the door, याद रखिए। ठीक है, जैसे कि समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है। ठीक है, आई नॉक्ड एट द डोर, तो प्लीज आप अकेला नॉक द डोर मत बोलो, क्या बोलेंगे, नॉक्ड एट द डोर या नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन रिसीविंग द मार्कशीट, उसे जब मार्कशीट मिली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से, ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, दैट ही हैड गोट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश, कि उसे इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ क्या मिले हैं, पासिंग मार्क्स मिले हैं। ठीक है, देखिए आप ध्यान से सेंटेंस को समझिएगा। ऑन रिसीविंग द मार्कशीट, मार्कशीट मिलने पर, ओके, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से, ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ। ऑन रिसीविंग, मिलने पर, सेंटेंस सही है। द मार्कशीट बिल्कुल सही है। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ये भी सही है। ही रियलाइज्ड, उसे फील हुआ, क्या फील हुआ, ही हैड गॉट, हेड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये भी सही है। ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सिर्फ पासिंग मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो सेंटेंस में एरर दिया गया वो क्या है कि पासिंग मार्क्स इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं होता, याद रखना क्या होता है, पास मार्क्स। क्या होता है, पास मार्क्स। पासिंग मार्क्स मत बोलो, कभी भी मत बोलो। ठीक है, क्या बोलना होता है, पास मार्क्स, जो पास करने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, दूसरा जो ये जो सेंटेंस हमने दिया कॉमन एरर से रिलेटेड है। कॉमन एरर का मतलब होता है ऐसी जनरली जो इंग्लिश में हम बोलने में छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जैसे कि मैं एक दो एक्सप्रेशंस आपको ऐसे लिखवाता हूं। फॉर एग्जांपल, आप कभी भी ये मत बोलना, क्या, फाइनल कंक्लूजन। अब देखो फाइनल कंक्लूजन जैसा इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, या तो आप अकेला कंक्लूजन बोलो, ये सही है, ये ठीक है, कंक्लूजन बोलो, फाइनल कंक्लूजन मत बोलो। इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। एक छोटा सा और आपको लिखवाता हूं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं रिटर्न बैक, तो प्लीज आप रिटर्न बैक जैसे वर्ड को ना बोले, आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलो, रिटर्न बोलो। किसका यूज करो आप, रिटर्न का यूज करो, कंक्लूजन का यूज करो। ठीक है, तो ऐसे ही पासिंग मार्क्स मत बोलो, क्या बोलो, पास मार्क्स बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़े अच्छे अच्छे सवाल दे रखे हैं। लॉन्ग एगो मैन स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम लुकिंग फॉर फूड। ठीक है, लॉन्ग एगो मतलब बहुत लंबे टाइम पहले। ओके,
मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, आदमी ज्यादातर अपना समय बिताता था किस चीज में, जल्दी बोलिएगा, लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में, ठीक है। लुक फॉर का मतलब होता है, सबसे पहली चीज याद रखना, किसी चीज की तलाश करना, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब, मैं एक नई जॉब की तलाश कर रहा हूँ। शी इज लुकिंग फॉर हर ब्रदर, वो अपने भाई की तलाश कर रही है। लुक फॉर मतलब तलाश करना, ठीक है। लुक जो वर्ड होता है उसके साथ अलग अलग वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, एक वकैब का सेक्शन में करवा देता हूँ। लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज की जांच करना, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज की देखभाल करना, देखिए देखभाल करना, ठीक है, ओके। लुक एट का मतलब होता है किसी चीज की ओर देखना, किसी चीज की ओर देखना, ठीक है, ये देखिए। और लुक फॉर तलाश करना, ओके। सो देखिए लॉन्ग एगो, ये बिल्कुल सही है। मैन, मैन का मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में लगाता था। तो यहां पर जो हिज वर्ड यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, मैन के लिए। अब चूंकि मैन क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हिज की नहीं, किसका यूज होगा, जल्दी बोलिएगा, देयर का। किसका यूज होगा, देयर टाइम, देयर टाइम। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज याद रखनी है, जो प्रोनाउन का यूज है वो हमेशा सेंटेंस में याद रखिएगा, नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। किसके अकॉर्डिंग, नाउन के। नाउन अगर प्लूरल है तो प्रोनाउन भी कैसा यूज होगा, प्लूरल यूज होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे एट एवरीथिंग, उन्होंने वो सब कुछ खाया, ठीक है। दे कुड फाउंड इन द जंगल, जो वो जंगल में ढूंढ सकते थे, जो उन्हें मिल सकता था, ओके। यहां पर देखेंगे दे एट, सेंटेंस पास्ट में है, बिल्कुल सही है, एवरीथिंग, ठीक है। दे कुड फाउंड, कुड क्या है पहले ये बताइए मुझे, मॉडल है, ठीक है। अच्छा, मॉडल की खास बात क्या होती है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो फाउंड वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, फाइंड इन द जंगल, जो जंगल में उन्हें मिल सकता था, जिसे वो जंगल में ढूंढ सकते थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े अच्छा सवाल है, इजीली करो, रिलैक्स होके। इफ द किल्ड, ये ऑन की जगह एन करेंगे, पहले प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया ये, हाँ। इफ द किल्ड एन एनिमल, यदि वो जानवर को मार देते हैं, क्या करेंगे, दे विल ड्रिंक द ब्लड, वो खून को पी जाएंगे, ठीक है। ईट द मीट एंड च्यू द बोन्स, ठीक है। इफ द किल्ड एन एनिमल, कंडीशनल सेंटेंस, यदि जानवर को मारते तो उसका खून पी जाते, ठीक है। इफ वाले पार्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। तो दूसरे पार्ट में किसका यूज हो जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाएगा। याद आ गया होगा, कंडीशनल सेंटेंस, इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। दूसरे पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप वुड भी लगा सकते हैं, आप वुड भी लगा सकते हैं, वो दोनों सही होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कंडीशनल, यदि वो मारते ऐसा कर जाते, ठीक है। यदि तुम पढ़ते पास हो जाते, इफ यू स्टडीड यू वुड पास, क्लियर। इफ यू केम टू मी आई वुड हेल्प यू, ठीक है। इफ यू रन फास्ट यू वुड कम ऑन टाइम, तुम टाइम पर आ जाते। नेक्स्ट देखो, डे आफ्टर डेज पीपल स्टार्टेड टू ईट सी फूड, ठीक है। दिन ब दिन लोगों ने जो है ना वो सी फूड खाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, स्टार्टेड टू ईट, दिन ब दिन, ठीक है। दिन ब दिन मैंने आपको पढ़ाया है, याद हो, जब भी दो एक जैसे नाउन, ये नाउन है, ये नाउन है, किसी प्रपोजिशन से जोड़े जाते हैं, ये प्रपोजिशन से जोड़ा गया है, ठीक है। तो दोनों हमेशा याद रखना किस में यूज होंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, डे आफ्टर डे, डेज मत बोलना। जब भी दो नाउन प्रपोजिशन से जोड़े जाएं, दोनों सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, दोनों सिंगुलर फॉर्म में यूज, डेज काट दीजिए, डे लिख दीजिए, ए आंसर हो गया, ठीक है। एक छोटी सी चीज जो आपको और यहां पर ध्यान रखनी है, वो पता क्या है, कि जो स्टार्ट वर्ड यूज होता है ना, स्टार्ट के बाद ध्यान रखिएगा, आप टू प्लस वर्ब भी लिख सकते हो, जैसे स्टार्टेड टू ईट मैंने लिखा है, आप स्टार्टेड ईटिंग भी लिख सकते हो, ये भी सही है। तो अगर कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि सर सी पार्ट में गलती है, नहीं, सी पार्ट जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पोर्तुगीज हु सेल्ड अराउंड द स्टॉर्मी केप ऑफ गुड हॉप, ठीक है, टू रीच चाइना, टुक बैक चाइनीज एप्पल्स, द फ्रूट वी कॉल ऑरेंजेस टुडे। चाइनीज एप्पल को अपने साथ ले गए, केप ऑफ गुड हॉप का चक्कर लगाते हुए जब वो चाइना पहुंचे, जिन्हें हम आज ऑरेंजेस कहते हैं, ठीक है। पोर्तुगीज मतलब पुर्तगाल के लोग, ठीक है। पुर्तगीज भाषा के लिए भी यूज होता है, जब भी किसी लैंग्वेज के नाम के साथ हम दा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स वो डिनोट करता है लैंग्वेज को ही।
लेकिन चूंकि पोर्तुगीज किसके लिए यूज हो रहा है, वहां के लोगों के लिए यूज हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम इसके साथ किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द पोर्तुगीज। क्या हो जाएगा, द पोर्तुगीज हु सेल्ड अराउंड द स्टोर्मी केप ऑफ गुड होप टू रीच चाइना टुक बैक। ठीक है, चाइनीज एप्पल। जैसे कि इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी, और द इंग्लिश का मतलब क्या होता है, आपके एसएससी में ये सवाल आ चुका है, द इंग्लिश का मतलब क्या होता है, अंग्रेज। सीजीएल में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम टारगेट ही वो लेकर चल रहे हैं, तो द पुर्तगीज हो जाएगा। पुर्तगीज अकेला मतलब पुर्तगाली भाषा, द पुर्तगीज का मतलब पुर्तगाल के लोग, तो पुर्तगाल के लोग जो है वो एप्पल्स ले गए अपने साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। In world of arts, one has to complete for all. One has to compete. Sorry, printing mistake है, COMPETE, इसको हटा देंगे। हर एक आदमी को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है लगभग हर चीज के लिए, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए, इन वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स सेंटेंस गलत है, हमारे संसार में, तो हम लोग बोलेंगे इसके लिए यूज करेंगे इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स। इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स, हमारे संसार में हर किसी को हर किसी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इन वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स मत बोलो, इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स बोलो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आर्ट्स पजेसिव प्रोनाउन है, नाउन के बाद यूज हो रहा है। इन द वर्ल्ड ऑफ आर मत बोलिएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, नाउन के बाद पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, ये देखिए, आर पजेसिव एडजेक्टिव है और आर्स पजेसिव प्रोनाउन है। माई और माइन, ठीक है, योर और योर्स। ये देखिए, तो ये जो है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, नाउन के कहाँ यूज होगा, बाद में। ये कहाँ यूज होगा, नाउन के हमेशा पहले। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, आर वर्ल्ड, सही है, हमारा संसार। इन द वर्ल्ड ऑफ आर्स, ये लीजिए, सही है, दोनों करेक्ट है। कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। समर इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। कंपैरेटिव डिग्री है, मोर पॉपुलर, समर इज मोर पॉपुलर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात किसकी हो रही है, इन द क्लास, मतलब सुपरलेटिव के सेंस में यूज हो रहा है। किसका यूज, कंपैरेटिव डिग्री। जब भी कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव के सेंस में यूज हो, हमेशा याद रखना देन के बाद किसका यूज होगा, एनी अदर का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, एनी अदर स्टूडेंट, बी आंसर इज करेक्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, एंटोनिम बताने, वोकैब का सेक्शन हमारा शुरू हो गया। ठीक है, अब वर्ड देखेंगे, एक वर्ड यूज होता है कल्मिनेशन। ठीक है, कल्मिनेशन का मतलब आपको पता क्या होता है, कल्मिनेशन का मतलब होता है पीक, चोटी, चढ़ाई। ठीक है, कल्मिनेट बोलते हैं उसको। ओके, इसके लिए एक अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं हम, एपेक्स। इसके लिए हम अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, पैरामाउंट। ये देखिए, इसका मतलब ही क्या होता है, चोटी। ठीक है, तो देखिए, हम अच्छा वर्ड यूज करेंगे, पीक, बिल्कुल सही है, ये भी चोटी। जेनिथ, कंक्लूजन, सही है। इसका एंटोनिम बताना है, तो चोटी का उल्टा क्या हो जाएगा, शुरुआत, तो आप इसको कह सकते हैं बिगनिंग। सी आंसर इज करेक्ट, बिगनिंग। ठीक है, एंटोनिम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इम्पेट्यूज। इम्पेट्यूज का मतलब आपको पता क्या होता है, इम्पेट्यूज का मतलब होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं, एक तो वर्ड यूज हुआ हिडलेस, रेकलेस, लापरवाह। ठीक है, क्रैंकी, इसका मतलब भी लापरवाह होता है, सन की किस्म का होता है। इम्पेट्यूज का मतलब भी यही होता है, तो हमें एंटोनिम बताना है। तो इसका जो इम्पेट्यूज का मतलब भी होता है, ऐसा आदमी जो बड़ा जल्दबाजी में काम करता हो, जो बिना सोचे समझे काम करता हो, दैट इज नोन एज इम्पेट्यूज। ठीक है, सो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, केयरलेस। केयरलेस या कोशियस, सॉरी, कोशियस। कोशियस का मतलब क्या होता है, सतर्क, सावधान, सोच समझकर डिसीजन लेने वाला, दैट इज नोन एज कोशियस। ठीक है, याद रखिए। क्रैंकी का मतलब क्या होता है, बड़ा अजीबोगरीब। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सनकी। ठीक है, हिडलेस मतलब जो ध्यान ना दे, हेडलेस भी होता है जो बिना सोचे समझे काम करे। तो कोशियस, सतर्क। सिनोनिम देखना है अपने को। ठीक है, सिनोनिम में एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, कोर्डियल। कोर्डियल का सिनोनिम, कोर्डियल का मतलब बताइए पहले क्या होता है। कोर्डियल का मतलब होता है सामान्य। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, जो कह सकते हैं बहुत ही अच्छा, अच्छे के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो रिफॉर्मिस्ट, सुधारवादी। एमिएबल
मतलब होता है जो सीधा साधा, बहुत ही अच्छा। जेनरस का मतलब भी होता है जो उदार आदमी हो। रिफॉर्मिस्ट का मतलब भी ये, तो ये नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमिएबल। एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, कॉर्डियल, ठीक है। इसका अच्छा नाम वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्रेंडली। अच्छा, नोबल का मतलब क्या होता है, नेक आदमी। रिफॉर्मिस्ट, जेनरस, ये सब होते हैं। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड हम यूज कर सकते हैं, वो पता क्या होता है, वो होता है, जेनरस तो हो ही गया, अच्छा, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्यार करता हो, इंसान से प्यार करता हो, ठीक है, इज नोन एज फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए हैं। जैसे ट्राइवियल का सिनोनिम बताइए। ट्राइवियल का मतलब पता क्या होता है, ट्राइवियल का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, बहुत ही कम, ठीक है। तो नोटोरियस तो होता है एक ऐसा आदमी जो अपने गलत कामों के लिए जाना जाता हो, जिसको बोलते हैं कुख्यात, ठीक है, ओके। पैटी का मतलब होता है बहुत ही छोटा, सूक्ष्म, तो आंसर इसका क्या हो गया, बी हो गया, ट्राइवियल, पैटी, ठीक है। और इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा वर्ड है, कॉमन। कॉमन का मतलब भी होता है साधारण चीजें। इनसेन का मतलब होता है जिसमें बुद्धि ना हो, मूर्ख आदमी, जिसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज नटी, ठीक है, बैटी, वैकी, इन तीनों का मतलब यही होता है। ये इन तीनों का मतलब होता है बेवकूफ के लिए, समझ रहे हो, नटी, बैटी, वैकी, जिसके नट्स गायब हो जाए, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, स्टीलिंग गुड्स वाइल शॉपिंग। जब आप शॉपिंग वगैरह करने जाएं और चीज़ों को चोरी कर ले, कई लोगों में आदत नहीं होती है, देखा होगा, मतलब एक शॉपिंग मॉल है, चॉकलेट उठा के जेब में डाल ली, ठीक है। अब आजकल तो कैमरे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर पकड़ लेते हैं वो कि ये सब कैमरे में क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर और लोग और भी ज़्यादा समझदार हो गए, क्या करते हैं, भैया मुझे चॉकलेट खरीदनी है, तो उसको हाथ में लेके घूमते रहेंगे, फिर ट्रायल रूम में जाके खा जाएंगे। तो होता है चीज़ों की चोरी करना, ओके। सो उसको क्या बोलते हैं, प्लैगरिज्म। प्लैगरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। मतलब पता क्या होता है, किसी की लिखी हुई किताब से स्टोरी चुरा ली, दैट इज कॉल्ड प्लैगरिज्म। किसी का लिखा हुआ कंटेंट चोरी कर लिया, दैट इज कॉल्ड प्लैगरिज्म। सो ये नहीं है। थीफ का मतलब चोर होता है, बर्गलरी का मतलब होता है डकैती किस्म का काम। तो शॉपिंग करते टाइम जो पर्टिकुलर चीज आप चोरी करते हो, दैट इज नोन एज शॉपलिफ्टिंग। ए आंसर इज करेक्ट। दुकान को उठा लिया, शॉपलिफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, ऐसा आदमी जो कोई गलती ना करे, ठीक है, इज नोन एज इनफेलिएबल। सी आंसर। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे हराया ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके। जैसे ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं, दे आर नोन एज इनविंसिबल, उन्हें हम हरा नहीं सकते। और इंडियन टीम इज नोन एज इनविंसिबल टीम, ठीक है, उसे भी नहीं हरा सकते, ओके, इनविंसिबल हो जाएगा। इनविटेबल का मतलब क्या होता है, जिसे टाला ना जा सके। जैसे कि डेथ इज इनविटेबल, डेथ को आप टाल नहीं सकते, उसे आना ही है, ठीक है। और नन मतलब है नहीं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनफेलिएबल। फाइंड द करेक्ट स्पेल्टली वर्ड, ठीक है। करेक्ट स्पेल्टली वर्ड में जो वर्ड लिखा गया वो है बैलीग्रेंट, ठीक है। बैलीग्रेंट का मतलब होता है बदमाश किस्म का आदमी, गुंडा किस्म का आदमी, तो सी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। इसकी जो स्पेलिंग है वो सी सही है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, ईडीएम बताना है, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है, स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक है। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वहाँ जाने क्या देखते हैं हम लोग, सबसे पहली चीज़ कि यार रेस्टोरेंट साफ़ सुथरा है या नहीं, ठीक है। जैसे घर में गए, रूम को देखते हैं साफ़ सुथरा है या नहीं, ठीक है। किचन में गए, किचन में देखते हैं खाना बना है, खाना बनाने के बाद साफ़ सुथरा है या नहीं। तो एक ऐसा रेस्टोरेंट जो साफ़ सुथरा है, उसमें कस्टमर नेचुरली ज़्यादा जाता है, ठीक है। गंदे रेस्टोरेंट में खाना मत खाना, फिर ऐसा बीमार हो जाओगे, फिर एग्जाम पास नहीं होगा। सर ने बताया था, ऐसा मत कहना नवीन सर ने नहीं बताया था। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लीन एंड टाइडी। सी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी, यहाँ वर्ड दिया गया क्लियर। क्लियर का मतलब होता है ऐसी चीजें जो बिना रुकावट के हों। क्लीन का मतलब होता है ऐसी चीजें जो बिना दाग धब्बे या गंदगी के हों। जैसे टेबल को क्लीन करो, मतलब उस पर जो दाग धब्बे हैं उसे हटा दो, पहली बात। टेबल को क्लियर करो, मतलब क्या हो गया, टेबल पर जो रखा हुआ है उन चीजों को हटा हुआ हो, ठीक है। जैसे रोड क्लियर है, इसका मतलब रोड पर कोई व्हीकल नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्लीन एंड टाइडी। द मैन सेड यू हैड बेटर लीव द डॉग अलोन, अच्छा रहते तुम कुत्ते को अकेला छोड़ देते, ठीक है। तो हो जाएगा द मैन एडवाइज्ड मी या वार्नड मी
टू लीव द डॉग अलोन। तो हैड बेटर का जो यूज होता है वो नॉर्मली एक सलाह देने के लिए होता है, ठीक है। सो द मैन एडवाइज्ड मी टू लीव द डॉग अलोन, बी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। हैड बेटर होता है अच्छा होता, ऐसा कर लेते तुम, और हैड बेटर को हमने किस में चेंज कर दिया, एडवाइज्ड में चेंज कर दिया, ठीक है। सेड टू और टोल्ड रहेंगे नहीं, ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सोनिया सेंट मी ए कार्ड, सोनिया ने मुझे कार्ड भेजा, आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, बड़ा आसान सा है, ठीक है। क्या बना देंगे, सेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे क्योंकि सिंपल पास्ट है। वॉज सेंट टू मी बाय सोनिया, हैज बीन गलत है, हैव बीन गलत है, विल बी गलत है, अ कार्ड वॉज सेंट टू मी बाय सोनिया, ठीक है। मेरी जो कोशिश रहती है मॉक टेस्ट के दौरान वो यही रहती है कि मैं जो है ना आपको सारी चीज़ें बेस्ट वे में करवाऊँ, सारे टॉपिक को मैं कवर करवाऊँ। 25 क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से ये लेकर चल रहा हूँ कि ये मिनिमम है, ठीक है। मैक्सिमम मैं इसका जो है ना वो क्वेश्चन का नंबर जो बढ़ाऊंगा, आगे के जो टेस्ट होंगे उसमें मैं इनको 30-35 तक लेकर जाऊंगा, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो हम 50 का भी करवाएंगे आपको। उसका रीज़न यही है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा बेनिफिट होगा। और एक बात और आप याद रखें, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश का कोई भी मतलब मैथ्स रीजनिंग जो भी हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसमें आपको जो है वो सक्सेस मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट बेटर रिजल्ट्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो क्लोज टेस्ट है, ये देखिए, ये एलिफेंट्स के बारे में बता रहा है कि एलिफेंट्स जो बेसिकली एशिया और अफ्रीका दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखिए, एलिफेंट्स आर इन इंडिया एंड इन अफ्रीका, ठीक है। एशिया में भी भारत और अफ्रीका दोनों जगह पाए जाते हैं। तो फाउंड, अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल मतलब तो उपलब्ध होना होता है, गलत है। फाउंडेड का मतलब होता है किसी चीज़ की स्थापना करना, यहाँ पर क्या है, पाए जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फाउंड, ठीक है, इन इंडिया एंड इन अफ्रीका, ठीक है। द डैश एलिफेंट डिफर इन सम पॉइंट्स द इंडियन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अब देखिए, इंडिया का जो एलिफेंट है, इंडियन एलिफेंट है, वो अलग है। तो किससे अलग होगा, ऑस्ट्रेलियन से क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो ही जगह पाए जाते हैं, या तो अफ्रीका में या इंडिया में, तो आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीकन, ठीक है। तो द अफ्रीकन एलिफेंट डिफर, ठीक है, इन सम पॉइंट्स, ठीक है, कुछ पॉइंट्स में अलग है। ये एलिफेंट नहीं है, एलिफेंट सही है क्योंकि वर्ब प्लूरल हो जाएगा, डिफर इन सम पॉइंट्स, ठीक है। अब द इंडियन, जो इंडियन है उससे अलग है, किससे, इंडियन एलिफेंट से, ठीक है। सो डिफर, डिफर जो वर्ड होता है उसके साथ हम कौन सा प्रपोजन यूज करेंगे, तो नॉर्मली याद रखिएगा डिफर फ्रॉम होता है, डिफरेंट फ्रॉम होता है, ठीक है। तो कहां पर है, ये रहा फ्रॉम, ठीक है। द इंडियन, इंडियन से बिल्कुल अलग है। बीइंग लार्जर विल्ट्स, ठीक है, लार्जर विल्ट्स, ओके, बड़े बड़े जो कान हैं, बड़े बड़े जो दांत हैं उसके, बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, सूंड है, सॉरी, विल्ट जो होती है, बड़े बड़े कान और बड़े उसके दांत, ठीक है। तो दांत जब बड़े होते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोंगार, क्या हो जाएगा, लोंगार। तो देखिए क्या कह रहा है, द इंडियन बीइंग लार्जर, ठीक है, बिगर। अब दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री क्यों है, क्योंकि अफ्रीकन से उसका कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। इंडियन से आपस में दोनों का क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, लोंगा, टस्क एंड बिग ईयर्स, ठीक है। इनफैक्ट द टू आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है जब जो दोनों को हम लोग देखते हैं तो दोनों हमें कैसे फील होते हैं कि दोनों अलग अलग प्रजातियां जो है वो हैं, तो टाइप्स नहीं होता, एनिमल्स जब अलग अलग टाइप के होते हैं तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पीसीज, तो बी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। सो 25 क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में बनाए, लगभग ग्रामर के हमने सारे सेक्शन कवर किए हैं। जैसे कि स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर क्लोज टेस्ट भी कराओ आप, तो वो भी हम करा रहे हैं, ऐड हमने धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम करते हुए चलेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ओके बाय, टेक केयर।